राहुल डबास हमारे साथ जुड़ चुके हैं बैंकॉक से, जहां ये तबाही मची है। न्यूज नेशन पहुंचा है ग्राउंड जीरो पर। राहुल, आप बताइए वहां पर इस वक्त आप क्या देख पा रहे हैं? जब से आप वहां पहुंचे हैं क्या अनुभव रहा, लोगों ने क्या बताया? और एक और सवाल, ये क्या अभी भी लोग दबे हुए हैं कहीं मलबे में? देखिए, दबे हुए हैं, सैकड़ों की संख्या में दबे हुए हैं। जो 32 मंजिली इमारत थी जहां से हमने आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई थी, वहां लोग दबे हुए थे। इस वक्त मैं उस मेट्रो स्टेशन में मौजूद हूं जहां मेट्रो हिलोरे खाती हुई नजर आ रही थी। लोग दहशत में थे। दरअसल यही वही मेट्रो स्टेशन है बैंकॉक की ग्रीन लाइन का, और मेट्रो भी आपको यहां से जाती हुई नजर आएगी। और कल लगभग अगर बात की जाए तो लगभग 27 घंटे पहले इसी मेट्रो स्टेशन पर मेट्रो बुरी तरह से हिल रही थी। जब भी कोई भूकंप आता है तो मेट्रो स्टेशन पर मेट्रो रुक जाती है, क्योंकि स्टेशन से अगर मेट्रो जाएगी तो उसके हिलने की आवृत्ति ज़्यादा हो सकती है। और यहाँ पे जो लोग खड़े हुए थे वो डर रहे। इसी तरह के हुए नजर आ रहे थे, क्योंकि ये हाई राइज बिल्डिंग्स है। यहाँ पर मेट्रो इस तरीके से बनाई हुई है ताकि वो शॉक ऑब्जर्व कर सके। वो शॉक ऑब्जर्व करने के लिए उसमें स्प्रिंग लगाए गए हैं, उसमें अलग तरीके से काउंटर वेट लगाया गया है, जिस तरीके से हम जापान या ताइवान में देख पाते हैं। और यही वजह थी कि कम से कम मेट्रो स्टेशन में कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन लोगों के अंदर अभी भी उसकी दहशत है। मैं चाहूँगा कि मेरे कैमरा सहयोगी दूसरी तरफ की तस्वीरें दिखाएं, जहाँ के आपको गगनचुम्बी इमारतों के बीच में से, स्काई स्क्रीपर्स के बीच में से मेट्रो लाइन नजर आएगी। और ये मेट्रो लाइन वही लाइन है जो कल हमने वीडियो में देखी थी, बुरी तरीके से हिल रही थी। तो कुल मिलाकर के जो दहशत है वो दहशत अभी भी नजर आती है। हालांकि मेट्रो की सेवाएं बहाल हो गई है। यहाँ पर कुल मिलाकर के 5 मेट्रो लाइन है, और बात कर पाए। उनका कहना है कि मेट्रो में भीड़ कम हो गई है, हालांकि वीकेंड भी है, लेकिन भीड़ लगभग 30% ही रह गई है। लोगों के अंदर डर है, लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे, फ्लाईओवर का इस्तेमाल नहीं कर रहे, और मेट्रो लाइन खासतौर पे एलिवेटेड मेट्रो लाइन फ्लाईओवर का इस्तेमाल नहीं कर रहे, और मेट्रो लाइन खासतौर पे एलिवेटेड मेट्रो लाइन का भी इस्तेमाल करने से बचते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल राहुल, और दूसरी बात यह है कि कहा गया कि 7 से ज़्यादा ऐसी हाई राइज बिल्डिंग है जहां पर ये झटके महसूस किए गए, वो बिल्डिंग्स हिलने लगी थी। तो क्या अभी ऐसे डेंजर जोन बनाए गए हैं वहां पर जहां पर लोगों को जाने की मनाही की गई हो, क्योंकि अभी भी खतरा टला नहीं है? और सुनामी का अंदेशा भी जताया गया था शुरुआती तौर पर जब आया था। वहां पर अगर हम देखें ऑन ग्राउंड, किस तरह का अलर्ट सरकार की तरफ से किया गया है? देखिए, कुछ ऐसी इमारतें हैं जहाँ पे दरारें हैं, जहाँ पे जो शीशे हैं वो टूट के गिर गए हैं, और आफ्टर शॉक्स लगातार आ रहे हैं। म्यांमार में 2 घंटे पहले भी और वहाँ आपको एहसास होगा कि कुछ शीशे अभी भी जो दूर के शीशे हैं वो टूटे हुए हैं, और इसकी वजह से लोग उन इमारतों को खाली करके चले गए हैं। तो ये स्थिति फिलहाल नजर आ रही है। लगभग 15 से लेकर 17 ऐसी इमारतें हैं जो खाली करवा ली गई है। लोगों के अंदर दहशत है। अगर कोई इंग्लिश में बात करने लायक स्थिति होगी तो मैं उनसे भी बात करने की कोशिश करूंगा। कैन यू स्पीक इन इंग्लिश सर? कैन यू स्पीक इन इंग्लिश? Okay. What is the situation right now, and how was you feeling yesterday at the time of earthquake occurs? You were at the metro or in public transport? Where were you at? Yeah, I can use public transportation, but I'm scared about the building in Thailand because of I don't know how to say. Are you feeling safe in Bangkok? Because of aftershocks and the huge earthquake occurred yesterday at the afternoon time. I feel safe in Bangkok. In metro, you are safe. Yeah. And in high-rise buildings, skyscrapers, in high-rise buildings, multi-story buildings, are you feeling safe at your residence, at your office? I'm not sure, but I think no more earthquake anymore. I think because last night a lot of aftershocks, but not feel anything. ओके, तो इनका कहना है कि आफ्टर शॉक्स आए थे, लेकिन आफ्टर शॉक्स के बाद फिलहाल जो स्थिति है वो धीरे धीरे बैंकॉक अपनी पटरी पर लौटता हुआ नजर आ रहा है। और इनका ये बैंकॉक अपनी पटरी पर लौटता हुआ नजर आ रहा है। और इनका ये भी कहना है कि मेट्रो भले ही सुरक्षित लगे, लेकिन मुझे अपने घर में, मुझे अपने दफ्तर में, हाई राइज बिल्डिंग्स के अंदर डर जरूर लगता है। जी बिल्कुल। और राहुल, सबसे बड़ी बात यह है, कहा जा रहा है कि 1000 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है इस पूरे हादसे में।
अभी अगर वहां पर सिचुएशन को हम देख रहे हैं तो क्या ऐसा है कि ऑफिस की छुट्टी कर दी गई है? क्या ऐसा है कि लोग परहेज कर रहे हैं मार्केट भी जाने से? क्या ऐसा है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को लेकर कुछ रूट्स को बहुत सेंसिटिव जोन में कन्वर्ट कर दिया गया है? देखिए, कुछ ऐसे फ्लाईओवर्स हैं जहाँ पे क्रैक्स आए थे और उन फ्लाईओवर्स को अब बंद कर दिया गया है, वहाँ से आवाजाही बंद कर दी गई है। मैं आपको दरअसल बैंकॉक मेट्रो का जो मैप है वो दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे रेड लाइन है, यहाँ पर ब्लू लाइन है, येलो लाइन है और ग्रीन लाइन जो भी आपको नज़र आ रही है, दरअसल यहीं से वो वीडियो आया था और इस वक्त हम यहीं पर ही है। पूचाओ स्टेशन था, इस पूचाओ स्टेशन पे ही हम मौजूद हैं। आप ब्लू लाइन देख सकते हैं। कुल मिलाकर के 5 मेट्रो लाइन है। ये पूरी तरीके से जैसी चल रही थी वैसे चल रही है, लेकिन जो रोड्स कनेक्टिविटी की अगर बात करेंगे तो रोड्स कनेक्टिविटी कई जगह बंद कर दी गई है। जब हम रात को लगभग 3:30 बजे लोकल टाइम के अनुसार जब हम बैंकॉक पहुंचे थे, तब भी हमें घूम के जाना पड़ रहा था क्योंकि हमारे टैक्सी ड्राइवर डर रहे थे। तो डर का माहौल है खासतौर पर आफ्टर शॉक्स को लेकर के। जी बिल्कुल। और राहुल, सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले 20 साल से भी ज्यादा वक्त से बैंकॉक में ऐसी कोई प्राकृतिक आपदा मैं कहूँ वो नहीं आई है, चाहे भूकंप हो या फिर और सुनामी का जैसा अलर्ट बताया जा रहा था वो हो। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।